ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देवघर से आते समय हमने त्रिकुट पर्वत का बोर्ड देखा था। हमने प्लानिंग की थी कि बाबा बासुकीनाथ के पूजा के बाद त्रिकुट पर्वत जाएंगे। बाबा बासुकीनाथ धाम से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे त्रिकुट पहाड़ है। रोड पे दाएं तरफ आपको पहाड़ दिख जाएगा घोरमारा के बाद। पौराणिक कथा के अनुसार रावण जब शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहे थे तो वे इसी पहाड़ पर उतरे थे। पहाड़ के ऊपर आपको रावण का विमान भी दिख जाएगा। और फिर पहाड़ के ऊपर से ही एक बच्चे को, जो गणेश जी के अवतार थे, उन्हें देखा और शिवलिंग उन्हें थमाते हुए कहा, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम शिवलिंग को नीचे मत रखना। गणेश जी ने कहा, मैं 3 बार आवाज़ देकर बुलाऊंगा, अगर फिर भी नहीं आए तो मैं नीचे रख दूंगा। रावण को आने में देर हुई और तब तक गणेश जी शिवलिंग को ज़मीन पर रख चुके थे। शिवलिंग ज़मीन में स्थापित हो चुके थे। रावण ने कितना भी प्रयास किया लेकिन वो शिवलिंग को अपने साथ नहीं ले कर जा पाए। रावण क्रोधित हो चुके थे। रावण क्रोधित होकर शिवलिंग को ज़मीन के और अंदर डाल देते हैं। त्रिकुट पहाड़ में 3 मुख्य चोटी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों के मुकुट त्रिकुट पहाड़ पे देखे जाते हैं। इसके साथ 2 चोटी और भी हैं, गणेश और कार्तिक। और अभी आप सामने जो चोटी देख रहे हैं ये गणेश चोटी है और ये साफ साफ गणेश जी की मूर्ति वहाँ दिखती है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान भी त्रिकुट पर्वत ही है। इस पहाड़ पर ऊपर जाने के लिए रोपवे बना हुआ है जिसमें आने जाने का किराया 130 रुपया है और ऊपर बने मंदिर का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकुट पहाड़ के दर्शन के बाद हम लोग चल पड़े तपोभूमि तपोवन की दर्शन के लिए। भारत में कुल 4 तपोवन हैं। एक देवघर में है, एक नासिक में है, एक बोधगया में है और एक उत्तराखंड में है। ये तपोवन का कनेक्शन रामायण से है। जहाँ जहाँ भगवान राम गए वहाँ वहाँ तपोवन है। कुछ ही दूरी आगे जाने पे बाएं साइड में तपोवन का बोर्ड दिख जाता है और इस जगह से तपोवन 8 किलोमीटर की दूरी पे है। जब रावण शिवलिंग को ले जाने में असमर्थ हो गए तो फिर वो यहीं तपोभूमि तपोवन में आकर के घोर तपस्या करने लगे। वो पुनः शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, शिव को वापस लंका ले जाने के लिए। इस जगह से आप देखते हैं देवघर के लिए दाएं और तपोवन के लिए बाएं। तो तपोभूमि तपोवन में रावण ने घोर तपस्या करना शुरू किया और उस घोर तपस्या से फिर देवता और ऋषिगण सब परेशान हो गए और उन्होंने फिर रुद्र अवतार हनुमान जी को स्मरण किया और उनको स्मरण कर उन्हें बोला कि आप रावण की तपस्या में विघ्न डाल के उसकी तपस्या को भंग कीजिए, अन्यथा वो फिर शिव को उठा के लंका लेके चले जाने में सफल हो जाएंगे। तो फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी यहाँ पे आकर के जो पहाड़ जहाँ पे रावण जिस गुफा में तपस्या कर रहे थे उसको पूरा तोड़ फोड़ देते हैं। ये कहानी पूरा हम डिटेल में सुनेंगे तपोभूमि में अपने गाइड के मुख से। तो अब हम तपोभूमि पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे का रास्ता आपको पैदल चलना होता है पहाड़ के ऊपर। इस पहाड़ का कथा क्या है? ये जो फोटो देख रहे हैं ना अंदर में, वही है महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी जी बाबा। अच्छा। वही यहाँ बैठ के भगवान पूजा करते थे। अच्छा। तपोनाथ बाबा। अच्छा। जमीन से प्रकट होकर रावण को दर्शन दिए। अंदर में शिवलिंग है, यहाँ से जाएंगे तो देख लीजिए प्रणाम करके इधर से निकल आइएगा। त्रिशूल, त्रिशूल है ये ना? रावण कहाँ पे किए थे वो पूजा? हाँ, ऊपर। यहाँ पे आपको बहुत सारे लंगूर दिख जाएंगे। आप उन्हें ज़रूर खिलाइए पिलाइए। ये बहुत ही शांत और प्यारे हैं। ये आपको कुछ नहीं करेंगे। केवल अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पास जेब में रखिए ताकि वो लेके निकले नहीं। इस स्थान को सीता चट्टी कहा जाता है और ऐसा पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि माँ सीता यहाँ वनवास के दौरान एक सीता कुंड है जहाँ स्नान करती थी। इस स्थान से पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू मिलता है और बहुत ही रमणीय दृश्य है यहाँ पे। दुर्गम रास्ते से होते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। ये रास्ता चट्टानों के बीच से
बहुत ही संकरे गली से होते हुए आगे की ओर निकल रही थी। जगह जगह हमने कुछ कुछ फोटो भी लिया। इधर से उतरने वाला, हाँ, इधर से देखते देखते हनुमान मंदिर, रावण गुफा, इधर भी जाना पड़ेगा। रास्ता ऐसे ही मिलेगा ना, ऐसे ही है। घुस घुस के निकलना होगा। हमारे साथ हमारे गाइड चंदन जी और एक फोटोग्राफर दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो उनके गाइड में हमारा रास्ता थोड़ा सुगम हो गया। तो आप एक गाइड वहाँ पे ज़रूर लें, ये आपको बहुत मदद करेंगे। कठिन और संकरी गुफाओं से होते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। यह रास्ता उतना सरल नहीं है और यहाँ थोड़ा सा सावधानी के साथ हमें धीरे धीरे आगे की ओर चलना पड़ता है। इस स्थान पर पहाड़ बहुत ही फिसलन वाली थी। धीरे धीरे उतरिए। लोगों के चलने से पहाड़ एकदम से प्लेन जैसा हो चुका था और यहाँ पे थोड़ा संभल के हमें उतरना है। हाँ, यही है यहाँ का प्रमुख मंदिर है। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर। यहाँ का लोग गाड़ी है, आप लोग जानते हैं कि बता दें? हाँ, स्टोरी बताइए ना। 2 मिनट बता देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि तपोवन इसका नाम क्यों पड़ा, हनुमान जी यहाँ क्यों आए थे। हनुमान जी भी यहाँ का जो कहानी है वो आपका वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग कहानी में सुने होंगे कि रावण कैलाश पर्वत पे तपस्या करके शिव जी को लंका ले जा रहे थे। ये कहानी सुने हैं ना, जो सभी देवताओं के द्वारा छलना करके उसको वैद्यनाथ धाम में स्थापित किया गया है। हाँ, जब रावण प्रथम बार शिवलिंग नहीं ले जा पाए ना, तो द्वितीय बार आके इस तपोवन में तपस्या करना शुरू किया, अच्छा, पुनः शिव जी को प्रसन्न करके लंका ले जाने के लिए। अभी नीचे चल के रावण का गुफा देखिएगा। अच्छा, जब यहाँ रावण तपस्या करना शुरू कर देते हैं तो सभी देवताओं में फिर से खलबली मचने लगता है कि अगर रावण शिव जी को प्रसन्न करके लंका ले गए तो असुरों का राज हो जाएगा। हाँ, तो सभी देवता मिलके यहाँ हनुमान जी को भेजते हैं रावण की तपस्या को भंग करने के लिए। अच्छा, जो शिव जी का ही 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी यहाँ आते हैं और अपनी गदा से पहाड़ों को तोड़ फोड़ करते हुए अच्छा, गर्जना शक्ति के द्वारा रावण की तपस्या को भंग कर देते हैं। अच्छा, रावण की तपस्या भंग करने के बाद जब 14 साल का वनवास हुआ था तो राम लक्ष्मण माता सीता इस तपोवन में भ्रमण के लिए आए थे। हमारे भारत और में 4 तपोवन हैं और चारों तपोवन का बारी बारी से भ्रमण किए थे। पहला तपोवन आपका नासिक पंचवटी में है, दूसरा हरिद्वार ऋषिकेश में, तीसरा आपका बोध गया में है और ये चौथा है जो रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम तपोवन बोलते हैं। इसका एक उल्लेख भी रामायण में किया गया है। एक श्लोक है, यादो राम तपोवन आदिगमनम भक्ता अमेरिकांतम, ऐसा श्लोक भी है। जब इस तपोवन में भ्रमण के लिए आई तो हनुमान जी से माता सीता पूछती हैं कि आपने रावण की तपस्या को भंग किया, आपके पास प्रमाण क्या है। तो जिस प्रकार अयोध्या में कलेजा चीर के दिखाए थे कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ, वहाँ पे भक्ति प्रमाण दिए थे, यहाँ पे शक्ति प्रमाण दिए। एक विशाल पत्थर देखिएगा, पत्थर में हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से जय श्री राम बोल के 11 बार रेखा खींचे हैं। देवी शक्ति से पत्थर 2 भाग में अलग हो गया है और दोनों भाग में हनुमान जी का आकृति बना हुआ है। माता सीता वरदान देती है कि तुम्हारे दुर्गम पथ को जो भी पार करके आएगा मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण करूँगी। इसीलिए इसको मानस मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ पे लाखों लाखों का मन्नत पूर्ण हुआ है। लेकिन यहाँ मनोकामना करने का 2 नियम है। पहला नियम, यहाँ जो भी मनोकामना करते हैं वो किसी के अनिष्ट के लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरा नियम, यहाँ जो भी मनोकामना करते हैं उनको 3.5 मास यानी 105 दिन तक मनोकामना गुप्त रखना होता है। गुप्त रखने का मतलब है जो शादीशुदा हैं पति पत्नी को बता सकते हैं, जो अविवाहित लोग हैं अपने माता पिता को बता सकते हैं। इसके अलावा आप 105 दिन तक किसी को नहीं बता सकते हैं, उसके बाद आप जिसको चाहे बता सकते हैं। पाथुरिया घाट की रानी हुआ करती थी जिनका नाम था चारुशीला दासी घोष। वो कलकत्ता की रहने वाली थी। रानी की 7 पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था उनका। तो आप लोग जैसे घूमने आए हो, वो भी यहाँ घूमने के लिए आई थी। तो हनुमान जी के पास मन्नत करती हैं पुत्र के लिए। तो उनको एक लड़का होता है जिनका नाम था जुगल। उसी रानी की इच्छा थी कि पूरे पहाड़ में पत्थर काट के हम सीढ़ी बनवा देंगे ताकि यात्री लोगों को चलने में सुविधा हो। अभी जो नीचे से सीढ़ी आप लोग वहाँ सीता चट्टान तक चढ़े ना, उसी रानी का बनाया हुआ है। पहले पत्थर काट के बनाई थी, बाद में सरकार द्वारा उसको सीमेंटेड किया गया। नहीं तो आप जब आए होंगे पहले तो देखे होंगे उधर पत्थर का ही सीढ़ी था। पत्थर पर हाँ, उसके बाद जैसे ही इधर हनुमान जी मंदिर जाने के लिए वो सीढ़ी बनवाना शुरू करती हैं तो हनुमान जी उसको सपना देती हैं कि रानी अब मेरे बचे हुए मार्ग से आप छेड़छाड़ न करो, हमारे दुर्गम पथ को जो भी पार करके आएगा मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण करूँगी।
तो रानी उस समय यहाँ 9 लाख चांदी का सिक्का लाई थी खर्च करने के लिए, जो यहाँ विवश होके नहीं कर पाई। यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे चल के भव्य मंदिर बनवाई जिसका नाम पड़ा है नौलखा। आप लोग जाते समय देखिएगा या देखे होंगे, एक महिला एक बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई, ऐसी रानी की वहाँ पे मूर्ति भी बनी हुई है। अच्छा। तो वही रानी जब तक जीवित थी यहाँ पे साल में 3 बार यज्ञ करवाती थी, चैत्र रामनवमी, दुर्गा पूजा और मकर संक्रांति में। अच्छा। हर शनिवार मंगलवार को घी सिंदूर के लेप के साथ विधिवत झंडा पताका लगवाया करती थी। लेकिन रानी के गुजर जाने के बाद अभी यहाँ 10 यात्रियों के दान सहयोग से होता है। यहाँ जो यात्री जैसे दान करते हैं उसके नाम से उसी तरह की कर्म पूजा होती है। जैसे कि मिनिमम 101 का कोई दान करते तो उसका नाम गोत्र लिखा जाता है और उसके नाम से हनुमान जी को पुष्पांजलि किया जाता है। जो 151 का दान करते हैं उसके नाम से हनुमान जी को घी सिंदूर का लेप लगाया जाता है। और जो 251 का दान करते हैं इस तरह एक उनके नाम से झंडा पताका लगता है। विशेष कोई 551, 1101 का करते हैं उसका पूरा एड्रेस लिखा जाता है। परिवार कल्याण के लिए यज्ञ में आरती करके यज्ञ का प्रसाद यहाँ से घर की मनोकामना 2 ही नियमों पे करेंगे। मनोकामना करने से पहले 5 बार जय श्री राम का नाम उच्चारण करेंगे। जो सिंदूर वगैरह आप लोग नीचे में लिए थे उसको हनुमान जी के चरण में स्पर्श करके उसमें एक धागा रहता है, मन्नत करके धागा को झंडे में बांध दिया जाता है। फिर अनामिका से आप लोग माथे पे तिलक लेंगे। यहाँ से पूजा करने के बाद नीचे जाएंगे जहाँ मायावी गुफा देखिएगा, फिर रावण गुफा देखिएगा, पाप पुण्य का गली, लक्ष्मी मंदिर, सब दिखते दिखते इधर से नीचे उतरेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जाइए आप उसके पीछे पीछे। जय श्री राम। पीठ इधर लगाइएगा, इधर अब फेस आगे रखिएगा। ये रावण गुफा केहन खो छै, किस दिखाइते न छै। ये सब आने से लोगों का शरीर कितना बड़ा शुद्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण इधर ही पैर से धूले के अंदर, छाया के अंदर, ये सब में निकले थे। समझ रहा है ना, उनको करोड़ों का दौलत मिल रहा है अपना। लक्ष्मी जी का मंदिर पाप पुण्य गली। अच्छा। और इस तरह बजरंग बली के आशीर्वाद से हमारा यह यात्रा समाप्त होता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।